सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलौकिका दृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वांतोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता। परमानंद पाठाय प्रेमवर्षी अक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तु मे। मद एक बंधो मत्संगिनी मद्गुरो मन्महाधनः मन निस्तारक मद्भाग्य मद आनंद नमोस्तु ते। साधु साधुता दायिन्न अतिनिच्चोच तारक हा नमुष्य कदाचिन मां प्रेम्णा हृदुकंठयो स्फुरः। हरे कृष्णा। तो रूपशील सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करेंगे कि वो हम पे हमको एम्पावर करें, और मैं भी सबसे याचना करता हूं कि सही शब्दों का प्रयोग करके सही चेतना में भगवत चर्चा कर सकूं। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। तो अभी हम मुनियों की जिज्ञासा अध्याय का नाम है। तो इसमें क्या है, मुख्यतः इसमें जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है जो व्यास देव ने तीन शुरू के श्लोक लिखे हैं, जो मंगलाचरण है। और उसके बाद इस अध्याय में मुनियों के द्वारा, शौनक आदि ऋषियों के द्वारा 6 प्रश्न पूछे गए हैं, और इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर में पूरी भागवत है ना। जैसे भगवत गीता भी प्रश्न का ही उत्तर है, कन्वर्सेशन है अर्जुन और कृष्ण का। सबसे पहला प्रश्न, पहला स्टार्ट ही प्रश्न से होता है। तो यहाँ पे 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमने एक प्रश्न पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, और एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक चर्चा की थी। कौन सा? 10वां श्लोक। क्या था, कोई बताएगा? 10वें श्लोक में सौनक आदि ऋषियों ने जब पहला प्रश्न पूछा, तो उनको, सूत गोस्वामी को ये बताया कि अब हम ये प्रश्न पूछा है और आगे भी प्रश्न पूछेंगे, तो आप हमको ये हमारी बात ध्यान में रखते हुए उसका उत्तर दीजिए। क्या? क्योंकि ये जिनके लिए उत्तर है, हम सब क्या हैं? कलयुगी जीव हैं। और हमारी क्वालिटी क्या है, वो 10वें में बताई गई है। 10वें में ये था कि कलयुग के जन लोगों। साधारण के कल्याण के लिए क्या उपाय होने चाहिए। जी 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 माता जी। नहीं, उसमें ये था 10वां वाला जो में जो लोगों की दशा श्लोक है था। इसके साथ। हाँ, प्रायेण अल्प आयुष कलो अस्मिन युगे जना मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रिता। तो ये जो कलयुग के जीव हैं, ये कैसे हैं? आयु इनकी कम है, झगड़ालू हैं, कली, ये नाम ही है कलियुग, कला कलेश का, आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं, अभागे हैं, और साथ ही साथ सदैव बिविल्डर्ड रहते हैं, विचलित रहते हैं। तो इस प्रकार से बताया था सौनक आदि ऋषियों ने कि अब आप हमारे उत्तर दीजिए, इसको अपने ध्यान में रखते हुए। तो पहला प्रश्न जो पूछा था वो क्या था? जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। और अब दूसरा प्रश्न आता है 11वें में। तो ये हम आज की चर्चा यहां से प्रारंभ होगी। तो श्लोक पढ़ते हैं। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशा अतः साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानाम येनात्मा सुप्रसीदति। हम्म। तो क्या कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनेक प्रकार हैं, और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनमें विभिन्न प्रभागों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाएं। तो देखिए,
पहले प्रश्न में और इस प्रश्न में क्या कॉमन है, कौन बताएगा? पहले प्रश्न में एक चीज कॉमन है, देखिए क्वेश्चन तो अलग अलग हैं। उसमें पूछा था परम कल्याण के लिए बात करी थी, और दूसरे प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि हमको ये जो पूरा वैदिक वांग्मय है इसका सार बताइए, इसका सार क्या है, ये पूछा गया है। लेकिन ये दोनों ही प्रश्न जो पूछे गए हैं इसमें क्या कॉमन है, बताइए। इसमें क्या कॉमन आपको लगा, कौन बताएगा? हैंड रेज करिए। तो देखिए, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, इसमें क्या क्या है, आपने जनसाधारण पहले प्रश्न में भी जनसाधारण के लिए बात की गई थी कि बताइए उनके परम कल्याण की क्या बात है, और यहां पे भी क्या कह रहे हैं, समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए जिससे कि उनके हृदय पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाएं। तो देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं कि यहां पे बात कही गई है, ये जो प्रश्न है ये महत्वपूर्ण है कि हृदय पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाए, पूरी तरीके से तुष्ट हो जाए। क्योंकि क्योंकि अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे, स्वयं व्यास देव जी सारे वैदिक वांग्मय पूरा कंप्लीट, सारे वेद वेदांत और सब कुछ लिखने के बाद भी, उपनिषद लिखने के बाद भी असंतुष्ट थे। कब तक? जब तक ये श्रीमद् भागवतम की रचना नहीं की। तो आप बताइए कि पूरा सार, पूरा वेदों का ज्ञान लेके, ठीक है ना, हम जब तक हम भगवान की ग्लोरी, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का रूप का विषय नहीं लेंगे, तब तक क्या है, संतुष्टि मिलेगी? क्योंकि क्योंकि ये पूरा वेद है, वेदों में कर्म कांड भी हैं, भौतिक लाभ प्रतिष्ठा की भी बातें की गई हैं, अलग अलग प्रकार के कर्म कांड हैं, है ना, अच्छा पुत्र प्राप्ति का, अच्छा कोई शत्रु हमें न जीत सके, हर तरीके के व्यवस्था बताई गई है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाए। क्योंकि जब तक ये भागवतम की बात नहीं हुई थी, जब तक ये भागवतम की रचना स्वयं व्यास देव ने नहीं की थी, तब तक वो भी असंतुष्ट थे, और उनके गुरु नारद को इंटरवीन करना पड़ा था, उनके गुरु नारद को इंटरवीन करना पड़ा था, और उन्होंने फिर आदेश दिया था कि अब आप जो है शुद्ध भक्ति, शुद्ध सतोगुण का, शुद्ध सत्व में स्थित ग्रंथ की रचना कीजिए, जो कि श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हुआ। तो यहां पे क्या पूछ रहे हैं, पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से, क्योंकि इसके बिना, क्योंकि अभी तक जो भी उनके पास था, अभी तक जो भी उनके पास नॉलेज था, जो भी वो कर्म कांड कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, कर्म कांड में इन्वॉल्व थे, वो संतुष्ट नहीं थे, संतुष्ट थे लेकिन पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे। तो इसलिए विशेषकर यह शब्द उन्होंने जोड़ा है, क्या, कि पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाए। और यहां पे देखिए, ये भागवतम की और भगवत गीता, वैदिक मतलब पूरा अपना लिटरेचर, यहाँ पे जीव की बात की जाती है, ठीक है। अभी नाम नहीं लेना चाहिए, कई ग्रंथों में क्या है, कई अलग अलग जो बुक्स हैं, होली बुक्स हैं अलग अलग धर्मों की, ठीक है ना, उसमें क्या है कि ना मानने वाले को क्या बोलते हैं, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे, है ना, काफिर बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे जनसाधारण के लिए कहीं कोई स्पेसिफिक, इसीलिए इसीलिए सनातन धर्म जो है विशेष है, इसीलिए सनातन धर्म क्या है, रिजर्वायर है सबका, ठीक है ना, सबको सबको ग्रहण करता है, जीव की बात करता है, जनसाधारण की बात करता है, सबके लिए बात करता है, ठीक है। तो यहाँ ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। और ये सारे इसीलिए ये अमोघ हैं, ये सारे ग्रंथ जो होते हैं ये सब काल समय परिस्थिति से परे होते हैं। हर स्थिति में, हर व्यक्ति को, हर देश के व्यक्ति को, हर समय के व्यक्ति को अगर इसका अध्ययन करेगा, रिजल्ट उसका सेम होगा। तो यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न जो है पूछते हैं, क्योंकि
इसमें ये जो पूर्ण रूपेण तुष्ट होने की बात इसलिए भी की है, प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि चूंकि ये अभी कलयुग है, वैसे पहले क्या था कि एक क्रमिक विकास की व्यवस्था थी, क्रमिक क्रमबद्ध आध्यात्मिक चेतना, जो चेतना है उसका विकास होता था। उसके लिए क्या था, वर्णाश्रम व्यवस्था थी। व्यक्ति जो है वर्ण और आश्रम के आधार पे अपने कर्म को करता था और क्रमिक विकास होता था, उसकी चेतना का क्रमबद्ध विकास होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी आप देख रहे हैं कलयुग में वर्ण आश्रम के नाम पे अभी देखो कितना बवाल फैला हुआ है। वर्ण के नाम पे देख लो, कह रहे कि ये कास्ट जो है पहले से ही आई थी, ये भगवान कृष्ण और राम के समय से ही आई थी, इसीलिए बहुत बहुत एक पर्टिकुलर विशेष वर्ग जो है वो रामायण और महाभारत का बहुत विरोध करता है। ठीक है, तो कलयुग की व्यवस्था ही ऐसी है। अभी क्या है, तो वर्ण के लिए तो आपको मतलब बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लोग उसको वो फिर उसका परवर्टेड फॉर्म क्या है, ये जो जातियां हैं ना, शुक्ला और ये वो मिश्रा, ये सब क्या है, ये उसी का परवर्टेड फॉर्म है। उस वर्ण व्यवस्था को समझ नहीं पाए और यहाँ पे मिश्रा, शुक्ला, त्रिपाठी, गुप्ता ये सब बन गए। ठीक है, और आश्रम, आश्रम अभी क्या है, आश्रम के अनुसार कर्म करना कलयुग के लिए, कलयुग में बहुत डिफिकल्ट है। आश्रम अभी क्या है कि एवरेज सेटलमेंट लाइफ कितनी है, आप बताइए, एवरेज सेटलमेंट लाइफ कितनी है अभी आज की डेट में 30, साल होगी। 30। हाँ प्रभु जी बताइए, कुछ कह रहे हैं। ये टोटल आयु जो नॉर्मल है 70-80 साल आजकल बहुत मानते हैं लोग। हाँ 70-80 साल है, कहने का तात्पर्य नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सेटलमेंट लाइफ, सेटलमेंट मतलब अभी देखिए हम लोग क्या है 30, हाँ, 25-30 साल में तो 25 साल पे सेटलमेंट होता शादी आती है है। ना। ठीक है, हाँ, शादी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब उनको बड़े करते करते कम से कम लाइबिलिटी उनको 12th और डिग्री कराने तक ही आयु जो है वो 45-50 हो जाती है। जबकि वर्णाश्रम क्या कहता है कि 50 के बाद आपको कहाँ आ जाना चाहिए, तीसरे आश्रम में, वानप्रस्थ है। तीसरे आश्रम में। किसमें, वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ, मतलब प्रिपरेशन, संन्यास आश्रम की प्रारंभ कर देना चाहिए। तो पहले क्या था कि 100 वर्ष की आयु थी, 25 वर्ष तक अध्ययन अध्यापन सेटलमेंट हो जाता था, फिर जिस ब्रह्मचर्य जीवन लेता था, फिर क्या है वो जिसको गृहस्थ में जाना होता था वो फिर अगले 25 साल के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। उसके बाद वानप्रस्थ, मतलब आगे सन्यास की तैयारी शुरू हो जाती, वानप्रस्थ और देन फुल रिनंसिएशन। तो ये आश्रम और वर्ण की व्यवस्था थी। लेकिन कलयुग में उसको क्या है, कलयुग का स्थिति ऐसी है क्योंकि एवरेज लाइफ ही अब 70-80 साल है। ठीक है, सेटल होते होते, पढ़ाई होते होते, अगर कोई मान लो मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है तो वो पढ़ाई करते, एमडी की पढ़ाई करते करते 35 साल का हो जाएगा, 30-32 साल का हो जाएगा, अगर वो सोचे हम पढ़ने के बाद शादी करेंगे। तो इस तरीके के कलयुग की व्यवस्था जो है, तो इसलिए जो है ये शौनक आदि ऋषि इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने विशेष कलयुग के लिए ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या पूछते हैं कि समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए। तो जो समस्त शास्त्रों का जो सार है वो चुन के हमें बताइए। मतलब बिल्कुल छोटा हो और असर करे ज्यादा। ठीक है, तो और ये भी हम वैसे उन्होंने तो सोचा जानते होगा हैं। कि कलयुग में तो सब पढ़ नहीं पाएंगे इतना, तो वेद और पुराण सारे तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो सारी जान लें उतना ही बहुत है। जी 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 प्रभु जी, अभी रियली ये तो कहिए कि गीता प्रेस की कृपा है, गीता प्रेस वालों की कृपा है कि वो हमारे उपनिषद और वेद, इवन वहाँ वेद भी हैं, अलग सारे पुराण अवेलेबल हैं, उन्होंने सब करके पूरा जो है उसको प्रिंट करते हैं और उसका प्रचार प्रसार होता है, उनकी गाड़ियां भी हैं। नहीं तो ये मिलते ही नहीं। आप देखिए गीता प्रेस के अलावा ऐसा कोई भी कहीं कोई पब्लिकेशन नहीं है जो एक तरफ से सारा अपना जो कोर वैदिक लिटरेचर है वो पब्लिश करता हो। आपको सारे पुराण मिल जाएंगे, सारे पुराण मिल जाएंगे, उपनिषद मिल जाएंगे, क्योंकि हमने रखे हुए देखे हैं। अब आई डोंट नो कि 108 उपनिषद पूरे पूरे हैं उनके पास या 108 उप उपनिषद, 18 पुराण, 18 उप पुराण,
तो बहुत सारा लिटरेचर है, लेकिन गीता प्रेस जो है उसको संजोए रखी है। तो हम पढ़ तो नहीं सकते हैं, रियली हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो देखिए, इसीलिए सौनक आदि ऋषि क्या है, प्रश्न कर रहे हैं। गुरु हमें क्या देता है, गुरु हमें सार बताता है। क्योंकि गुरु क्या होता है, वदंति तत्व विदस्तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम। वो क्या है, तत्व को जानने वाला होता है। विदम, विद मतलब जानने वाला होता है। वो भगवान का उसने तीनों अवस्थाओं में साक्षात्कार किया है, ब्रह्मेति परमात्मेति और ब्रह्मेति भगवानेति, और तीसरा क्या होता है, ब्रह्मेति भगवानेति, पर ब्रह्म परमात्मेति, हाँ परमात्मा। वो तीनों तीनों प्रकार से साक्षात्कार किए होता है, तो और वो हमें सार बताता है। ठीक है, तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में गुरु का महत्व है। तो ये दूसरा प्रश्न। और फिर इमीडिएट तीसरा प्रश्न पूछते हैं। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। भद्रम ते, हैं भद्रम, संस्कृत वाले जानते हो भद्रम, हमने पहले भी ये शब्द पढ़ा है। कौन सा श्लोक है, सर्वे संतु सर्वे सर्वे संतु निरामय भद्राणि पश्यन्तु, आता है ना भद्र। पश्यन्तु हाँ, तो सर्वे सब भवन्तु भद्र। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यस माता जी, थैंक यू। तो भद्रम मतलब कल्याण हो, है ना। तो क्या कहते हैं, हे सुत गोस्वामी आपका कल्याण हो। भगवान सात्वताम पति, सात्वताम मतलब सत, सत माने सत्वताम, अगर इसको संधि विच्छेद करें, सत माने परम सत्य, और ताम मतलब अनुसरण करने वाले, मतलब भक्तों की बात की जा रही है। सत्वताम पति ही, पति मतलब उनके प्रोटेक्टर। तो क्या कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के किस रूप, पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए। तो ये उनका जो है दूसरा, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, अब वो क्या है, ईगर है भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए। तो वो प्रश्न इसीलिए कर रहे हैं। पहले तो क्या है, जनमानस के लिए कल्याण के लिए बोला कि क्या है परम कल्याण कैसे होगा, और दूसरा वैदिक शास्त्रों का सार क्या है जिससे हृदय संतुष्ट हो सके। और अब क्या कह रहे हैं कि हमें ये बताइए कि जो भगवान कृष्ण है, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, वो देवकी के गर्भ में उन्होंने किस उद्देश्य से प्रकट हुए। तो तो यहां पे अब अगले श्लोक में कहते हैं, बताते हैं कि अपनी उत्सुकता को प्रकट करते हैं। तन्नः शुश्रुमणानाहम अर्हम गणानुवर्णितम यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। हे सुत गोस्वामी, हम श्री भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने हेतु उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचनों का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अच्छे श्रवण, अच्छे अच्छे प्रकार से हम श्रवण कैसे कर सकते हैं। इसमें देखिए एक शब्द आया है, पूर्ववर्ती आचार्यों, मतलब यहाँ पे परंपरा की बात कर रही है। और इस तात्पर्य में आप देख लो, गारंटीड कह रहा हूं, मैं तो खैर पढ़ भी चुका हूं, इसमें प्रभुपाद ने प्रमाणिक गुरु की बात जरूर की होगी। प्रभुपाद ये लिख, जहां पे भी गुरु की बात करते हैं वहां पे ये प्रमाणिक शब्द लिखना भूलते नहीं है। कई बार मैं ये मेंशन कर चुका हूं, भगवत गीता का भी जब हम अध्ययन कर रहे थे तो इस पे हमने चर्चा की थी। उनके किसी भी तात्पर्य में ये शब्द नहीं छूटता है, प्रमाणिक। जहां पे भी गुरु या परंपरा की बात कर रहे हैं तो वो ये प्रमाणिक शब्द, ऑथेंटिक, ये वर्ड जरूर लाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस कलयुग में अभी अभी जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। व्यक्ति, क्योंकि अब चूंकि हम भारतवर्ष की बात करें, भारतवर्ष की इतनी पवित्र धरती है, तो यहाँ पे अगर जिसने जन्म लिया है तो श्रद्धा का बीज तो होता ही है।
जैसे अब चाइना है, ये कम्युनिस्ट कंट्री, और भी कम्युनिस्ट कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री, 60% लोग नास्तिक होते हैं। लेकिन भारत भूमि ऐसी है, वहां पे आउटसाइडर जो भी थोड़ा बहुत आ गए हैं तो उन्होंने 100% को डिस्टर्ब किया है, नहीं तो 95%, मोर देन 95% आर एथीस्ट। एथीस्ट मतलब नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, मतलब उनके अंदर श्रद्धा है। लेकिन 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 वो गुरु परंपरा, ज्ञान और इसके लिए बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है। तो प्रभुपाद ने जहां कहीं भी गुरु परंपरा या गुरु की बात करते हैं, वहां पे ये शब्द जरूर जोड़ते हैं, क्या? प्रमाणिक। यहां पे लिखा हुआ है, प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, अतः उसे गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। बताइए, भगवत गीता का ये कौन सा श्लोक है जिसमें विधि बताई है कि कैसे गुरु के पास हमें जाना चाहिए और ज्ञान अर्जित करना चाहिए? किसी को याद है? कुछ धुंधला धुंधला सा। प्रणिपातेन करके दूसरा। यस माता जी, ट्राई करिए। तद विधि प्रणिपातेन, आगे, परिप्रश्नेन परिप्रश्नेन सेवया सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है। फिर क्या है अगले श्लोक में? अब वो होली नेम की बात करते हैं, क्योंकि अब वो क्या है, श्रवणम की स्थिति में आ गए हैं। क्योंकि भगवान से प्रश्न कौन सा पूछा है कि अब भगवान की लीलाओं में इंटर करने जा रहे हैं। वो सबसे पहले पूछा कि वो देवकी के गर्भ में इस तरीके से आए ही क्यों, क्या उद्देश्य था? ठीक है। तो अब फिर उसके बाद साधु संघ की महिमा बताई है 15वें में, और उसकी जो कंपेयर किया है उसको गंगा जल से कंपेयर किया है। तो इसका हम 15वां श्लोक जो है इंपॉर्टेंट, 15वां श्लोक में क्या है, साधु संघ की महिमा। तो जैसे आप लोग जिनके पास ग्रंथ है तो वो पेंसिल से लिख भी सकते हैं, इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो उसको लिख भी सकते हैं। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों की तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। मतलब मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? गंगा जल भगवान के चरणों से निकला है, उसको टाइम लग जाता है, लेकिन ये जो शब्द हैं ये क्या है, भागवतों के मुंह से निकले हैं। भगवान का भक्त जो है भगवान से भी ज्यादा पावर रखता है? भगवान जो है भक्त से ही पराधीन होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे साधु संघ की महिमा का वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि श्री भगवान के चरण क्रम कमलों का शरण ग्रहण करने का मतलब है कि शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण। जैसे हम क्या है, भगवान का आश्रय लेना, ये सब बातें करते हैं, तो उसका तात्पर्य है कि एक शुद्ध भक्त का आश्रय लेना। क्या है? प्रभुपाद का आश्रय, प्रभुपाद की पुस्तकों के अध्ययन से हम उनका आश्रय में सदैव रह सकते हैं। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य श्री भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद शब्द का मतलब आ गया, यहाँ पे प्रभुपाद शब्द का मतलब आ गया। कैसे? क्योंकि ये यूज किया जाता है ना श्रील प्रभुपाद, तो ये प्रभुपाद का मतलब क्या होता है? तो देखो यहाँ पे बोला गया है, जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य श्री भगवान की सेवा करना, वे प्रभुपाद या तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। तो कोई पूछे ये प्रभुपाद का मतलब क्या है? ये जो फाउंडर आचार्य हैं वो प्रभुपाद क्यों बोले जाते हैं, स्वामी श्रील प्रभुपाद इस तरीके से क्यों बोले जाते हैं? तो उसका उत्तर यही है कि वो उनका एकमात्र उद्देश्य जो है भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। फिर उसके बाद 17वें श्लोक में चौथा प्रश्न पूछा जाता। 3 प्रश्न हो चुके हैं, चौथा प्रश्न सुनिए। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरभिः ब्रूहि नाथ श्रद्ध
श्रद्धा नानाम लीलया ददत्त कला। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण हैं, किसके? परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के। और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों से में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के इच्छुक हैं। लीलाओं को सुनने में इच्छुक हैं। और नारद मुनि के लिए क्यों बोला गया? क्योंकि नारद मुनि क्यों है, क्या है? भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। भगवान ने उनको भक्ति के अंश से एम्पावर किया है। भक्ति का जो शक्तावेश का मतलब क्या है कि भगवान अपनी एक शक्ति से जीव को एम्पावर करते हैं, तो शक्तावेश अवतार बोला जाता है भगवान का। तो जैसे व्यास देव को जो है, व्यास देव शक्तावेश अवतार हैं। तो व्यास देव को कौन सा, किस किस कैसे एम्पावर किया? हम्म उनको क्या है, मतलब ज्ञान और ये ग्रंथ लेखन, मतलब इसके लिए एम्पावर किया। ब्रह्मा जी उनको, ब्रह्मा जी को कैसे एम्पावर किया? ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए एम्पावर किया। नारद जी को भक्ति का एम्पावरमेंट दिया। ठीक है ना, वो पूर्ण भक्ति का अवतार है भगवान की। तो इस तरीके से ये प्रश्न, चार प्रश्न हो जाते हैं। अब 18वां 18वें श्लोक में 5वां प्रश्न पूछा जाएगा, और अंतिम 23वें श्लोक में छठा प्रश्न पूछा जाएगा। तो अब हम अगली क्लास में ये दो प्रश्न करके पहला अध्याय जो है पहले स्कंद का संपन्न हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कुछ शेयर करना चाहता है, तो वो कह सकता है। प्रभु जी श्रीला श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, तो श्रीला का क्या मतलब होता है? प्रभु जी, आपकी उनके वॉइस कुछ उनके बढ़िया गुरु से जी भी आती श्री नहीं है, लगाते मैं थे। सुन, हाँ। हाँ, मैंने एक्चुअली वो हेडफोन लगा रखा है। जो हम्म श्रीला प्रभुपाद बोला है, श्रील प्रभुपाद, तो श्रील का मतलब क्या है कि गुरु जी को भी बोलते थे श्रील? प्रभु जी, श्रील मतलब जैसे, जैसे श्री सुभाषी, श्रीमान, तो हम्म। उसी, बस ये है कि जैसे हिज होलीनेस, श्रील, तो अच्छा। ये रेस्पेक्ट का भी है। एग्जैक्टली तो मैं श्रील, जैसे श्रीमान, श्रीमती, हम्म। परम पूज्य, इस तरीके से ये जो है मेरे ख्याल में उनके कॉन्सस लेवल, उनकी उपाधि के आधार पे उनको किया जाता, तो श्रील भी उसी श्रृंखला में आता है। बाकी एग्जैक्टली श्रील का क्या मतलब है, तो इसको तो मेरा, मुझे मतलब मैंने सुना नहीं किसी से, कुछ डिस्कस किया जा सकता है। बस मैं ये, इसको यही जानता हूं कि ये जैसे एनोटेशन होते हैं, ठीक है ना, जैसे हम्म। श्री, श्रीमान, है ना, हिज हम्म। ग्रेस, हिज होलीनेस, परम पूज्य, श्री श्री 1008, तो श्रील उसी श्रीपाद, है ना। हम्म। तो उस तरीके से इसको हम यूज करते हैं। ठीक है। तो अब फिर मैं बोलता हूं कि सभी लोग कृपा करके रेगुलर आया करिए। वैसे तो काफी लोग रेगुलर रहते हैं, और हमें सजेस्ट करिए, क्या ये एवरी डे की क्लास बहुत ज्यादा हो रही है भगवत गीता और भागवतम? बताइए अनामिका माता जी। जी प्रभु जी। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, और बताइए पुष्पांजलि माता जी। जी प्रभु जी। ये एवरीडे क्लास थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मिक्स हो जाता है, भगवत गीता और भागवतम में फर्क ही नहीं पता चल रहा है क्या पढ़ रहे हैं। जी भागवतम पहली बार है, इसलिए इसको तो कर ही लेते हैं। हाँ नहीं, मैं लेकिन एक्चुअली भगवत गीता जो है एक नया हमने शुरू किया था नए लोगों के लिए, तो नए लोगों में ये हर्ष प्रभु ही आते हैं। जी।
नए लोगों में ठीक है ना, दो चार और लोग हैं जिनका छूट गया था। तो या फिर क्या करें कि भगवत गीता को समरी वाइज हम इसको किसी एक दिन करें, मतलब एक चैप्टर की समरी, उसको समरी वाइज करें, या तो मतलब जैसे एक में आधा चैप्टर हो जाए एक लेक्चर में, या फिर पूरा चैप्टर हो जाए, इस तरीके से ये ज्यादा उसको, सही है प्रभु जी। है ना, हम्म। समरी फॉर्म में चैप्टर वाइज जो है उसको हम कर सकते हैं। प्रभु जी, मेरे पहले 6 अध्याय छूट गए थे भगवत गीता के, क्योंकि मैंने तो 7वें अध्याय से उसकी स्टार्ट किया था। हम्म। तो थोड़ा वो समरी वाइज फिर समझ में आ जाएगा उससे। हाँ, ये तो बात सही है। तो आप हमको, या फिर हम क्या है कि जो जो लोग भागवतम कर लिया है, जिन्होंने भगवत गीता पहले कर लिया है, फिर वो ना अटेंड करें वो क्लास, जिससे कि हम थोड़ा फोकस्ड रहेंगे भगवत गीता पे। जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको फिर बुलाएंगे, क्योंकि उसमें भी 10 बस 12 लोग हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता पुराने लोग कौन से हैं, नए लोग कौन से हैं। तो इस तरीके से। क्या नहीं जा रहा। हाँ प्रभु जी, मैं कह रहा था कि जैसे कुछ जो नए लोग हैं हमारी तरह के, जी जी। पहले एक क्वांटम क्वांटम टाइप का चाहिए जो क्रिस्प हो, समझ रहे हैं ना। ठीक क्वांटम ठीक। से फिर प्रगति पे आके, क्वांटम से फिर प्रगति, फिर उसके बाद से थोड़ा मेन कोर्स बुक फिर पे आया जाए। स्टैंडर्ड किताबों पे जाना है। देखो, मतलब वही है, प्रोफेसर लोग प्रोफेसर की बात करेंगे वही, उसी तरीके से वो समझ में आती है। क्या कहा प्रभु हाँ, जी ने? हर्ष प्रभु ये कह रहे हैं कि देखिए, हमको पहले अगर कोई स्टैंडर्ड किताब दे दोगे तो हम नहीं समझ, पहले हमको कुंजी पढ़ाओ। पहले हमको, तो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में जैसे हम लोग 12वीं में 10वीं में कुंजी कहते थे ना, कुंजी चलती थी। तो अब क्या है, यहाँ पे वो क्वांटम आते हैं 30 30 35 35 रुपए के, 40 रुपए के, आप पता नहीं कितने के हैं। तो इंजीनियरिंग में बच्चे वो क्वांटम खरीदते हैं तो जब क्या है, उससे परीक्षा पास करते। तो इनका कहने का तात्पर्य है कि क्वांटम पहले दो, पहले हमको समरी बताओ, ठीक है। देन फिर क्या है, हम थोड़ा लोकल पब्लिकेशन की किताब पढ़ेंगे थोड़ा और ऊपर, फिर हम डिटेल्ड उसको पढ़ेंगे। तो ठीक है, भगवत गीता को हम थोड़ा सार रूप में उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट श्लोक होंगे उनको उन पे विशेष थोड़ा ध्यान दे लेंगे। तो इस तरीके से। और हर्ष प्रभु, आप भी थोड़ा कुछ लोगों को प्रेरित करिए, बोलिए, ऐड करिए, है ना। तो जिससे कि ठीक। ग्रुप में जब ज्यादा लोग होते हैं तो सबके लिए वो अच्छा रहता है, मोटिवेशनल रहता है, सब मोटिवेशन आते रहता हैं। है। सही है। ठीक है। हाँ, थोड़ा लोगों से, अपने कलीग या जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो थोड़ा हम्म, बहुत, उनको ठीक है। उनसे बोलिए, हाँ थोड़ा ऐड करिए, जिससे कि हम भगवत गीता वाला जो है उसको फिर एक दूसरे स्तर से उसको शुरू करेंगे। क्योंकि देखिए, उसमें है क्या, आपको, मैं, कोई भी ऐड, जिसको भी ऐड करिए उसको क्या है कि वो 5 6 7 क्लासेस उसको करनी पड़ेंगी, तब उसको थोड़ा हम्म, रस समझ में आएगा कि वो क्या चल रहा है एग्जैक्टली ठीक सही है। है बात। तब उसको, इसीलिए हमने भागवतम जो है श्लोक बाय श्लोक नहीं किया, क्योंकि भागवतम में 18,000 श्लोक हैं टोटल, 12 स्कंद में। पता नहीं बोलने वाला जिंदा रहेगा कि नहीं, 18 श्लोक, 18,000 श्लोक करते करते, ठीक है ना। एक हफ्ते में 3 श्लोक होंगे, 10 श्लोक होंगे, एक महीने में 12 महीने 10 12 श्लोक होंगे अगर, तो पता नहीं 18,000 श्लोक होते होते। तो इसलिए हमने उसको स्क्रूटनाइज वे में, देखो पहला अध्याय हम अगले वाले में खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से उसको अध्ययन करने का प्रयास है, ठीक है। तो हर्ष सर, आप थोड़ा ऐड करिए नए लोगों, और प्रफुल्ल प्रभु, आप भी भगवत गीता वाली क्लास में आइए, जी ठीक है जी ना जी प्रभु? जी कि जी। आपने सुनी है लगभग सारी क्लासेस पहले वाले भगवत गीता। नहीं, काफी सुनी है। अच्छा अच्छा। जी। तो प्रभु जी, आप उसमें भगवत गीता क्लासेस में आइए सेपरेट इधर, ठीक है ना। तो यहाँ ठीक पे ठीक ठीक। मैं प्रफुल्ल मिश्रा प्रभु हैं, उनका परिचय करा दूं, ये बैंक मैनेजर हैं सीतापुर में। कौन सी बैंक में हैं प्रभु जी आप? जी, स्टेट बैंक में। स्टेट बैंक में, एसबीआई में प्रफुल्ल प्रभु हैं, बैंक मैनेजर हैं, यही सीतापुर में ही हमारे नेटिव प्लेस में। तो बहुत अच्छा है, आज आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया और सेपरेट लॉगिन से
ऐड किया। बहुत बहुत नहीं नहीं, धन्यवाद प्रभु। सुनते थे, हम सुनते थे, सुना करते, लेकिन ये था तो चलिए ज्वाइन हाँ कर हाँ लेंगे। हाँ। जी। और सभी से हम आग्रह करते हैं, मीनू माता जी आप भी कहिए। देखिए इससे ये पता चल रहा है कि देखो अनामिका माता जी जो है के कहने पे प्रफुल्ल प्रभु आए, इसका भी विशेष मतलब समझा जा सकता है। ये बहुत अच्छा है कि प्रभु जी जो है, क्योंकि पहले नहीं नहीं, अनामिका माता जी। हम आपकी बात पे आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद, कैसे भी बस आप अरे आए। नहीं। वैसे प्रभु जी आप जो है ना थोड़ा चूक गए, आपको क्रेडिट अनामिका माता जी को दे देते, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है। तो प्रफुल्ल प्रभु आप भी थोड़ा अपने कलीग या इस तरीके से उनको थोड़ा ऐड करिए, तो हम जी। उस ग्रुप को और इम्पावर करते हैं। ठीक है। और इसमें नहीं नहीं, हम, एकदम। जी इसमें हम अभी क्या है कि भागवतम कंटिन्यू रखेंगे, और मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार को भगवत गीता। जी क्या कह रहे थे प्रभु जी? नहीं करते, अभी हम शुरुआत में कुछ दिन हम कंटिन्यू करेंगे, फिर हम ऐड करते हैं लोगों को। हाँ हाँ, पहले आप करिए है ना, थोड़ा सा जी जी धीरे धीरे जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको जी ऐड। ठीक है। जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार श्री लड्डास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।